राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विष्णु भगवान की कहानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ व एक सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई। उसने देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें यह काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का सारा काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने घर ले आए और वह 4 मुट्ठी अनाज भी खिलाते और आपस में बांटकर खा लेते थे। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी ने पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले, बहन, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सभी लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल की ओर चला गया जहाँ चारों आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। सेठ ने कहा, भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। वह चारों आदमी बोले कि तुम्हें भी काम करने की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, वह सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? बहन बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने कहा, ठीक है। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी, सेठानी से क्षमा मांगी, सेठानी को साथ चलने के लिए कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उसका घर अन्न धन से भर गया। जैसे सेठ और सेठानी पर कृपा करी, वैसे हम सब पर करना।